अपने घर से निकले, रूम से निकले और आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे, अपने रोल नंबर देखे और अपना रूम नंबर देखा और उसके बाद आप रूम के अंदर गए और रूम के अंदर जाने के बाद आपको वहाँ कुछ समय के लिए रूम के अंदर इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन पेपर बुकलेट आती है और रूम के अंदर बैठने और क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिलने के बीच में ये समय होता है। और ये जो बीच का समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बीच का समय आपके सिलेक्शन के प्रतिशत को बहुत अधिक बढ़ा सकता है और आपके सिलेक्शन के प्रतिशत को घटा भी सकता है। दोनों चीज़ें हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, एनएलपी काउंसलर। एग्ज़ाम हॉल मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम इस एग्ज़ाम हॉल को मैनेजमेंट करें। अप टू 70% सक्सेस रेट बढ़ सकती है। आप और मैं हैं और हम एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच चुके हैं और हम रोल नंबर देखने वाले हैं, लिस्टें सामने लगी हुई है। इससे पहले हमें 4 चीज़ों पे एक बार रीचेक करना है। पहला है कि आपके पास आईडी आपने ले ली है, पेन, पेंसिल, इरेज़र एटसेट्रा ये आपने ले लिया है, चाय, पानी एटसेट्रा आपने ले लिया है। यानी कि आपकी बॉडी सैचुरेटेड है या नहीं है। बॉडी पूरी तरह से रेस्ट में होनी चाहिए, पूरी तरह से सिंपल भाषा में कि अगर आप चाय पीते हैं और आपको लगता है कि चाय पी लेनी चाहिए तो आप बिल्कुल चाय पी लें। आप कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी पी लें, लस्सी पीनी है लस्सी पी लें, जो भी आप फुली सैचुरेटेड होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के अंदर घुसने से पहले। उसके बाद ये देखें कि आपका जो माइंड और बॉडी है पूरी तरह से फ्रेश होना चाहिए। कोई भी किसी प्रकार का ऐसा थकान या कोई हरारत ना हो। इसका मतलब अब आप रेडी हैं इस एग्ज़ाम में एंटर करने के लिए। रोल नंबर देखा और अब आप इस एग्ज़ाम के रूम में आ चुके हो। अब इस एग्ज़ाम के रूम में क्या करना है आपको? चूँकि एग्ज़ाम के रूम में आने के बाद और क्वेश्चन बुकलेट के बीच में आपको एक समय मिलेगा। उसमें क्या करना है? उसमें आपको सिंपल सा इमेजिन करना है कि भई अभी जितने लोग आपके रूम में दूसरे लोग जो हैं, वो सब के सब 11th क्लास के बच्चे हैं और अभी-अभी इन्होंने आप वाला सब्जेक्ट लिया है। आप जिस सब्जेक्ट के हैं, आप बॉटनी के हैं तो समझो कि बायोलॉजी लिया, पॉलिटिकल साइंस के तो उन्होंने समझो कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया। यानी कि आप तो जिस सब्जेक्ट के मास्टर हैं, आपने पीजी किया हुआ है और वो 11th क्लास के बच्चे हैं और थोड़ी देर में ये सारे बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे बैकबोन स्ट्रेट करके बैठिए कि ये 11th क्लास के बच्चे आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं, ये आपको पता है। ये कैसे पता आपको कि आप अपने 11th में जाओ, तब आप कितना सवाल पूछ पाते थे, तब आप क्या करते थे? वही का वही सीन यहाँ पे होने वाला है। ये आपको इमेजिन करना है, वहीं पे बैठे-बैठे आँखें बंद करके कि ये 11th क्लास के बच्चे हैं, जो सब के सब आपसे सवाल पूछेंगे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन बुकलेट आ जाती है, ठीक है? क्वेश्चन बुकलेट आते ही एकदम से झपट्टा मार के ना खोलें। आप 15 सेकंड रुकें और 15 सेकंड रुक के क्या करना है, आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करें। यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आप उसको सीधा करके आप बैठें एक बार, एकदम आपके कंधे उठे हुए और हेड आपका ऊपर और फेस एकदम आपके 90 डिग्री एंगल पे 15 सेकंड या 20 सेकंड, 15-20 सेकंड काफ़ी होता है और इससे क्या होगा, इससे एक स्टेट बदलेगी, जो मैं इस वीडियो में नहीं, मैं फिर किसी वीडियो में बताऊँगा, कई बार बता भी चुका हूँ। 15-20 सेकंड आपने किया और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन बुकलेट को ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन बुकलेट ओपन करने के बाद अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि भाई अब हमें क्वेश्चन आंसर देने शुरू करने हैं। बिल्कुल आपको आंसर देने शुरू करने हैं। यहाँ पे हम ये काम करेंगे, हम हमारे क्वेश्चन पेपर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे मन ही मन। 3 कैटेगरी कौन-सी? सबसे पहले पहली कैटेगरी हम होगी कि जो ईज़ी क्वेश्चन है उनको हम पहले पहले राउंड में सॉल्व करते चलेंगे। सॉल्व करते चलेंगे यानी कि
उन पे टिक मार्क और उनके गोले काले करते चलेंगे। इजी क्वेश्चन जितने भी इजी हैं, इजी क्वेश्चन हमने कर लिया। उसके बाद सेकंड राउंड में हम जो क्वेश्चन नॉर्मल हैं, पहले वाले तो बहुत इजी थे, आप श्योर थे, 100% थे, 100 से भी ऊपर थे, और दूसरे में आपको यह है कि आप ऑलमोस्ट श्योर हैं और यही आंसर है और आपको पता है, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन है। यानी कि ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, 11th क्लास के बच्चे ने पूछा है आपसे, 11th क्लास के बच्चे पूछ रहे हैं, यानी कि जब भी आप नॉर्मल क्वेश्चन करो तो आप देखिए कि 11th क्लास के बच्चे पूछ रहे हैं आपसे। फिर एक तीसरी कैटेगरी आएगी, तीसरी कैटेगरी आएगी जो क्वेश्चन डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब कि वो क्वेश्चन आपके माइंड में सेव नहीं है, उनके आंसर आपको नहीं आ रहे, वो डिफरेंट है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे फिर एक एनएलपी की टेक्निक में काम में ले रहा हूँ कि आपके पास जो रुमाल है, हैंकी है, उसको आप आधा गीला कर लें, पूरा गीला नहीं करें, आधा गीला कर लें, और आधा गीला करके और अपने फेस को एक बार कूल कर लें, आधे गीले से या आधे सूखे से फेस को कूल कर लें, और उसके बाद आप ये जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करें। और उसके बाद जब आपने स्टार्ट किया तो आपको लगा कि यार क्वेश्चन तो ज़्यादा ही डिफरेंट है, तो आप एक काम और करें कि एक गहरी सांस लें, डीप ब्रीथ लें, फिर एक बार फिर से अपने गीले रुमाल से फेस को कूल करें और उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन को करना शुरू करें। ये 3 कैटेगरी हमारी होगी। इमेजिनेशन है जो 11th क्लास के स्टूडेंट वाला, उसको आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में फिर कर सकते हैं, और जो बैकबोन स्टेट वाला है वो भी आप इस डिफिकल्ट क्वेश्चन में फिर कर सकते हैं। या फिर ये बैकबोन स्टेट का आपको जब भी लगे कि हाँ कुछ अनफेवरेबल हो रही है तो इसको आप कर लें, क्योंकि ये टेक्निक ऐसी है कि इसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मगर इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। क्योंकि ये जो हमारा जो माइंड है ना, जहाँ पे डेटा सेव है, डेटा सेव यानी कि बिल्कुल वैसे ही डेटा सेव है जैसे आपको अभी तक पता है कि साइकिल कैसे चलाते हैं, जबकि आपने साइकिल कई सालों पहले सीखी थी, और आपको अभी भी याद है कि आपके नानी के घर के बाहर वाले कमरे में कितनी खिड़कियां हैं, ये आपको याद है। कभी आपने याद नहीं किया था, तो ये जो हमारी जो माइंड की पावर है उसको हम यूज कर रहे हैं। अब टिप्स के तौर पे याद रखिएगा कि जो आपके माइंड में डेटा सेव है वही काम आएंगे, डेटा से वही काम आएंगे। और आपका कल एग्ज़ाम है, और अगर एग्ज़ाम से पहले अभी आपकी अगर तैयारी नहीं हो रही है, नहीं पढ़ पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो माइंड है उस आपके डेटा को सेव कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, करने दीजिए। सेकंड टिप्स में आपका है कि आपको बड़ा पीसफुल स्टेट में एग्ज़ाम को हैंडल करना है। पीसफुल स्टेट का मतलब है कि आपकी बॉडी में या आपकी माइंड में या आपके शब्दों में किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। टेंशन नहीं होने का मतलब है कि आपके पास कोई भी जल्दबाजी ना हो, एग्जाम के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आप सेंटर पे जाएं, नॉर्मल जाएं, रूम में जाएं, नॉर्मल जाके बैठें, क्वेश्चन बुकलेट लें, नॉर्मल लें, क्वेश्चन खोलें, नॉर्मल करें, सब कुछ, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। फिर है कि नो एंगर, यानी कि आपका गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप जा रहे हैं, आपने ऑटो वाले पे गुस्सा कर रहे हैं, आप बस वाले पे गुस्सा कर रहे हैं, आप जो मेन गेट पे जो गार्ड हैं उन पे गुस्सा नहीं करना किसी को, कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये एक पीसफुल स्टेट में रहना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ब्लेम नहीं करना है कि ये क्या क्वेश्चन पेपर आ गया, एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन बना दिया। याद रखो कि आप अगर एग्जामिनर होते तो आप भी ऐसा ही क्वेश्चन पेपर बनाते, और आप तो इससे भी डिफरेंट बनाते, इससे भी डिफिकल्ट बनाते। उन्होंने तो बहुत इजी क्वेश्चन पेपर बनाया है। एक और ध्यान रखें अभी गर्मी के मौसम में विशेष तौर से, कि हम ब्लेम करने लग जाते हैं, अरे मौसम बहुत खराब है। भाई मौसम खराब नहीं है, मौसम का अपना काम है। अगर मई जून के महीने में ठंड पड़ेगी तो फिर मई जून का महीना क्या होगा। यानी कि जो जिसको काम करना है वो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। आपको अपना काम करना है, एग्जाम देना, आप एग्जाम दे के आ रहे हैं, आपको चाहिए सिलेक्शन, वो आपको मिल रहा है। इम्पोर्टेंट बातें थी जिनको ध्यान में रखना है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, किसी की हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा, और अगले ऐसे नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।